राम राम, नमस्कार एंड हेलो सभी को। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरियाणा में वापस से भाजपा की सरकार बन गई, तो बीते दिनों हमने यहाँ घूमा और लोगों से पूछा कि क्या कारण है कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है और कांग्रेस की फिर से हार हुई है। हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस बाकायदा बढ़त बनाई है पिछले बार से और 2014 से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, बट फिर भी हरियाणा में वापस तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है और आशा करते हैं अब की बार भी अच्छा काम होगा। पहले भी अच्छा काम हुआ है, लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन जो हवा थी और रुख बना हुआ था कि कांग्रेस की सरकार वापस से बनने वाली है, 10 साल बाद लोग कांग्रेस को मौका देने वाले हैं। तो ये वीडियो है आज का। हम जानेंगे कि क्या रीजंस हैं, क्या लोगों ने बताया है हमको, और हमने बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई, बहुत सारे कारण थे उनके। कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत जवाब दिए, कुछ लोगों ने तर्क वितर्क के हिसाब से, मापदंडों के हिसाब से सही वो दिए, तो हमने उनमें से टॉप 5 चुने हैं। तो आइए जानते हैं मुख्य 5 कारण बीजेपी की सरकार बनने के और कांग्रेस की हार के। तो पहला कारण है, कांग्रेस के काल में खर्ची पर्ची से लगती थी सरकारी नौकरियां। तो हम लोगों को काफ़ी ऐसे लोगों ने बोला कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकारी नौकरी, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती लगा लो और इंस्पेक्टर की भर्ती लगा लो, या और भी कई ग्रुप डी की भी भर्तियां होती थी। तो जिन लोगों का टांका होता था सरकार में, मेरा कहने का मतलब है कि जिन लोगों की जान पहचान होती थी और वोट के आधार पर कि एमएलए के अगर आपने वोट दिया है तो आपके डायरेक्ट वहाँ पे लग जाते थे। चाहे आपकी हाइट थोड़ी बहुत कम हो तो भी चल जाता था, बस आपका मेन वो होना चाहिए कि आपने उनको वोट दिया हो और आप एमएलए के खास आदमी हो। तो इस कारण से भी लोगों का कांग्रेस से मन हट गया है और वो बीजेपी को पसंद करने लगे हैं। दूसरा जो कारण है वो है कांग्रेस काल में हरिजन के साथ अन्याय। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ऐसा हम लोगों ने जिन लोगों से बात की है वहाँ से पता चला है, क्योंकि हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा बरादरियाँ, बहुत सारी जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं। तो हम लोग को पता चला कि कांग्रेस के काल में जो ऊंची बरादरी होती थी, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, ऐसा कहना सही भी नहीं होगा, बट जैसा लोगों का मानना है, क्यों उन्होंने कांग्रेस को वोट ना देकर बीजेपी को वोट दिया है। जो उनके मन में डर बना हुआ था कि वापस अगर कांग्रेस आ जाएगी तो हरिजन और जो लोअर कास्ट होती हैं हमारी, उनके साथ अन्याय होगा, कुछ बड़ी जातियां उनके साथ अन्याय करेंगी। डिस्पाइट ऑफ कि कौन सी जाति है, ये नहीं होता है कि कौन बड़ी जाति है, मुख्यतर ये होता है कि सारी बड़ी जातियां कुछ समय के लिए जिनका सरकार में जान पहचान होती है या एमएलए से जान पहचान होती है, वो थोड़ा गलत करती हैं, उनके साथ अन्याय होता है। तो इस वजह से भी, इस डर से भी, जो लोअर कास्ट के लोग थे और हरिजन थे, उन्होंने एक तरफा बीजेपी को वोट किया है। तीसरा मुख्य कारण है जो हमने लोगों के जवाब में से चुना है, वो है बीजेपी का केंद्र में सरकार का होना। लोगों का मानना ये है अभी भी कि अगर सेंटर में बीजेपी की सरकार है तो हरियाणा में काम होगा, क्योंकि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ जाती तो लोगों का ऐसा मानना है कि काम नहीं होता, पैसा नहीं मिलता, बजट नहीं मिलता। मेरा मानना ये नहीं है, ये लोगों का मानना है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ ऐसा नहीं होता है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो सेंटर में या बीजेपी की सरकार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस स्टेट में डेवलपमेंट अच्छा होगा केंद्र में सरकार होने से। मुझे ऐसा नहीं लगता है, बाकी ये लोगों का मानना है। सो चौथा पॉइंट दोस्तों, चौथा पॉइंट है बीजेपी का गुंडागर्दी व गरीब के साथ अन्याय पर काबू। तो ये पॉइंट मेरे को लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि दूसरे पॉइंट के सेम हो जाएगा कि हरिजन पर अन्याय, बट इसको मैंने फिर भी रखा क्योंकि लोगों का मानना है कि जो गुंडागर्दी हो रही थी कांग्रेस के टाइम पे ज़्यादा होती थी, बीजेपी ने उस पर काबू किया है। लोगों का मानना है क्राइम रेट कम हुआ है बीजेपी के टाइम में। तो ये भी एक पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है मेन, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है और अब की बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई है, वो है जो लोगों का मानना है, युवाओं का मानना है कि सीईटी से करवाई जो भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां हैं उसकी वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मैं जानता हूँ और सब लोग जानते हैं कि शायद बहुत सारी भर्तियां नहीं हुई हैं। लोगों का ऐसा मानना था कि सीईटी में भी आप पैसे देकर लग रहे हैं लोग, बट जो नॉर्मल, जो कॉमन पीपल हैं, उनका ये मानना है कि सीईटी से भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। जो गरीब के बच्चे थे जो पढ़ लिख रहे थे, जो ऐसे हमारे यहाँ हरियाणा में बोलते हैं कि क्रीम, जो पढ़ने वाली क्रीम होती है, उसी को नौकरियां लग रही हैं। आप अभी किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, गरीब हो अमीर हो, अगर आपने सीईटी का टेस्ट दिलाया है, आपने वो क्लियर किया है, आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो आप
को ज़रूर मौका मिलेगा सरकारी नौकरी लगने का। तो ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न था कि लोग बीजेपी की तरफ गए हैं, कांग्रेस की तरफ नहीं गए। तो दोस्तों, ये थे मुख्य 5 कारण जो हमने चूज़ किए हैं, जो लोगों ने बताए हैं उनमें से। बाकी अगर मैं आपको जस्ट शेयर करना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि क्या-क्या लोगों को कारण लगता है। तो एक तो मेन कारण जो बहुत सारे लोगों ने बोला बट मेरे को वो वाजिब नहीं लगा इसमें रखना, वो था कि जो आप कॉमनली जानते हैं कि बीजेपी को लोग हिंदुत्व सपोर्टर पार्टी बोलते हैं और कांग्रेस को आप लोग जानते हैं कि एंटी हिंदू की पार्टी बोलते हैं। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में ये वाली चीज़ नहीं चलेगी क्योंकि हरियाणा में ज़्यादा मुस्लिम्स नहीं हैं और हरियाणा में इससे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा है। मेन जो प्रभाव पड़ा है बीजेपी की जीत का वो नेताओं की वजह से पड़ा है। अच्छे नेता थे, ऐसा नहीं है कांग्रेस के पास अच्छे नेता नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के पास काफ़ी पुराने नेता थे जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं और उनसे लोग शायद कम खुश थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लोगों का ये भी मानना था कि जो कांग्रेस सरकार है वो एक हमारे यहाँ पे होते हैं ऐसे चौधरियों की सरकार है, बट ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी मेरा मानना नहीं है क्योंकि मैंने जहाँ लोगों से बात किया तो कुछ लोग, जैसे हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक जातियों ने ऐसा बोला है कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो नॉन जाट गवर्नमेंट है, तो जाट नॉन जाट गवर्नमेंट से मेरे को नहीं लगता इतना फर्क पड़ता है। कांग्रेस भी जब आई थी उन्होंने अच्छे काम किए थे, उन्होंने सबको नौकरियां दी थी। तो यही सब हम लोगों ने लोगों से पूछा तो पता लगा, जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको समझ आएगा कि क्या कारण है कि बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है और कांग्रेस ने बढ़त बनाई है पहले से, बट इस बार भी कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम और वीडियो बनाएं। अगर हमको प्रोत्साहन मिलेगा तो हम और वीडियो आपके लिए बनाएंगे, कुछ अच्छी खबर लाएंगे। जुड़े रहिए नवीन कौशिक के साथ। आप हमारा चैनल जानते हैं, खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें। धन्यवाद।